दिन शुभ और मंगलमय। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाय, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कह रहे सोए में भगवान पर जो है यदि रूठ जाते हैं तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। और यदि जो है गुरु रूठ जाते हैं तो भगवान भी उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि भगवान जी जो है हमसे रुष्ट हो जाएं, रूठ जाएं, तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक का रास्ता बताया है। तो गुरु की महत्ता को जो है भगवान ने जो है गुरु की महत्ता को कबीरदास जी ने ईश्वर से बढ़कर बताई है, और बिल्कुल है, क्योंकि भगवान जी ने भी गुरु की सत्ता को क्या किया है? स्वीकार किया है, गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। अपने दो अवतारों में जो प्रसिद्ध अवतार में उनके राम अवतार व कृष्ण अवतार में भगवान ने गुरु बनाए हैं। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु संदीपनी उनके गुरु थे, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है ना। इसलिए गुरु का महत्व जो है भगवान से क्या है? ज्यादा है। पेड़ लगाना धर्म है, पेड़ धर्म है, पेड़ काटना पाप, ऑक्सीजन और छांव दे, और घटाते पाप। सामने देखो, जो उधर का सामान्य है क्या आज का विचार, पेड़ लगाना धर्म है और पेड़ काटना पाप है। पेड़ को नहीं गिराना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। जगदीश चंद्र बसु एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हमारे देश में, उन्होंने कहा है कि पेड़ों में संवेदना होती है, सुख दुख का अनुभव करते हैं, सजीव है वो भी। जिस प्रकार समय प्राण है, हम सांस लेते हैं, हम गति करते हैं, हम भोजन करते हैं, हमारी संतानें होती हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हम सुख दुख का अनुभव करते हैं तो पेड़ पौधे सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना धर्म है, पेड़ काटना पाप। उनके दर्द होता है, पाप होता है। ऑक्सीजन और छांव दे और घटाते पाप, है ना, घटाते ताप भी कह सकते हैं। और घटाते ताप और घटाते पाप, जहां पेड़ होंगे वहां क्या होगी? छाया मिलेगी, ठीक है, गर्मी कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ऑक्सीजन देते हैं, मैंने प्राणदायी वायु देते हैं, छाया देते हैं, क्या क्या नहीं देते पेड़ पौधे हमको, बहुत सारी चीजें देते हैं ना। तो इसका हमको क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ काटने चाहिए? पेड़ लगानी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। उधर लिखा हुआ है भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है। ये कल मैंने आपको बताया था इस ग्लोब के बारे में हल्का सा, और ये भूमध्य रेखा, इसको ये बताई भूमध्य रेखा ये बताई थी ना। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होकर, इसको जो है, जो ये ऊपर जो रेखाएं, बारीक कुछ रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखो, ये बारीक रेखाएं, ये देखो, ये रेखा, ये वृत्ताकार है, सब ये रेखाएं वृत्ताकार हैं, ये वृत्ताकार रेखाएं, ये देखो गोल है ना। तो इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 90 अक्षांश है। तो इसका मतलब कुल कितने हो गए? 90 90 180, कितने हो गए? 180। इस प्रकार कुल कितने अक्षांश रेखाएं हो गई हैं? 181। भाई देख, 80 यहाँ है, 80 सॉरी 90 यहाँ है, 90 यहाँ, 180 हो गया, और 0 डिग्री हो गया, 181 हो गया। ठीक, अगर हम इनको ध्रुवों को जो है केवल वृत्त मानते हैं, ये दोनों, ये इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको अगर हम वृत्त मानते हैं तब 179 होते हैं। तब कितने होते हैं? 179 होते हैं। वैसे इनकी गणना कितनी होती है? 181। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आ गई बात? भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में एक कर्क रेखा है, यहाँ पे जो देश के बीचों बीच होकर के जाता है, हमारे देश के बीचों बीच होकर के जाती है। कभी प्रश्न आता है कि भूमध्य कर्क रेखा जो है हमारे देश के किस भाग से होकर के गुजरती है? तो क्या हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा हमारे देश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इसका मतलब हमारा देश जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, मकर रेखा भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा। यहाँ पे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा या 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। समझ में आ गई बात?
ठीक है। अब आजकल सूर्य जो है, मैं जब कल दिन रात की बात कर रहा था, अब सूर्य दक्षिणायन हो गए, दक्षिणायन हो गए। दक्षिणायन में दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में आजकल सूर्य लंबवत चमक रहे हैं। और जब सूर्य जो है हमारे यहाँ गर्मी होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकते हैं। कल मैंने परसों एक दिन कल ये भी बताया था कि सबसे बड़ा दिन कौन होता है, 21 जून। सबसे छोटा दिन कौन होता है, 22 जून। जबकि सूर्य जो है 22 दिसंबर, सूर्य जो है दिसंबर के महीने, पृथ्वी दिसंबर के महीने सूर्य के सबसे नजदीक होती है, लेकिन उस समय ठंडा होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उस समय तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है, इसलिए जो है, इसलिए जो ठंडा होता है। अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधे पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा होगी। जब लंबवत पड़ेंगे, सीधे पड़ेंगे तो क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। सूर्य जो हमारी पृथ्वी है ना, वो सूर्य के नजदीक जो है दिसंबर के महीने सूर्य के नजदीक होती है, लेकिन यहाँ सर्दी होती है उस समय। क्यों होती है? क्योंकि किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती। किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। समझ में आ गया? आज केवल मैंने क्या बताया आपको, अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181। कितनी है, 181। माने 0 डिग्री को लगा करके 181 है। 90 ऊपर 90 नीचे। और इन दोनों का अगर हम बिंदु मानते, वृत्त मानते, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को वृत्त मानते हैं, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं, 179। तब 179 दो घट जाएंगे, 179 हो रहे हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होकर के गुजरती है। आज का सामान्य लिखा हुआ है, कर्क रेखा हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर में है और हमारे देश के बीचों बीच होकर के जाती है। अब मकर रेखा जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। अब मकर रेखा कर्क रेखा पर का थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर दूसरे देखो, आगे बोर्ड पे देखो, डेली ब्लैक कोड अपडेट 1610, डेट 26 सितंबर 2024, डे थर्सडे। टुडेज थॉट, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी, आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। नेत्रहीन लोगों के पढ़ने व लिखने हेतु ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेत्रहीन लोगों के पढ़ने व लिखने हेतु ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। टुडेज वर्ड जयकाल, सिया को जयकाल बोलते हैं, सिंगालो। टुडे स्पेशल विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, आज 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी है। और जयंती ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे। 26 सितंबर सन 1820 को जो उनका जन्म हुआ था, उनकी जयंती पे उनको सत्समन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आपकी प्रेरणा कुमारी दिव्या, आज का सूरज कुमारी अंशु गहलोला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।